आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी, कहिए ना। कितनी अजीब 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 बात है ना, जब आप नर्वस होती है तो क्लास गिराती, और जब मैं नर्वस नर्वस होता हूं तो थोड़ा हक लाता हूं। प्लीज, आपके दिल में जो भी है आप कह दीजिए। मैं जानता हूं कि कोई बात जरूर है। मैंने आपको नीचे देखा था, तभी मैं समझ गया। आप प्लीज, जो भी आपके दिल में है आप कह दीजिए। रेहान जी, मैं नहीं जानती मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए या नहीं। आप प्लीज कहिए ना। ठीक है, अगर आप इतना जोर डाल रहे हैं तो कहती हूँ, वरना ये कहने की कभी हिम्मत नहीं कर पाती मैं। वो क्या है ना रेहान जी, जब मैं नीचे आई थी ना, तब मैंने सबसे पहले आपके छोटे भाई को देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आपके छोटे भाई के लिए मांगा जा रहा है। मैं नहीं जानती ये बात मैं आपसे कैसे कहूं। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में जिंदगी के सारे फैसले हो गए। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में सारे सपने देख लिए। ध्यान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए रेहान जी। चाहिए कि हमारे बीच ऐसी कोई बात हुई थी। रेहान जी, रेहान जी, ये देखिए, कुछ ही दिनों पहले आदित्य जी की ये फोटो छपी थी अखबार पे। यही है सारी गलतफहमियों की वजह। और फिर आज जब उन्हें नीचे देखा तो रेहान जी, यहाँ तक कि पापा जब भी आपकी बात करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो आदित्य जी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे और भारती जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पापा तो फैसला कर ही चुके हैं। अब चाहे मेरा दिल टूटे या फिर जिंदगी भर आंखों के आंसू ना सूखे।
परी बेटा, बात हो गई ना सारी? कोई परेशानी या कोई बात? जी, अब मैं क्या कहूँ। बेटा, परी पसंद है ना तुम्हें? हम जानते हैं अपने बेटे को। चुप है मतलब रिश्ते के लिए हाँ है। माँ अच्छा बेटा, अब जब दोनों तरफ सब ठीक है तो बात आगे बढ़ाएं बेटा। और वैसे भी शगुन का होते होते रुक जाना अपने आप में एक अपशगुन सा होता है। पल्लू आगे करो। अब तुम हमारी हुई। अरे अब तो लड़का लड़की दोनों ही राजी हो गए। अब मुंह मीठा कराने में कौन सी नानी बदनाम हो जाएगी सबकी। परी बेटा, हमारे घर का हिस्सा बनने के लिए बधाई हो। श्रीवास्तव जी, आपकी बेटी पराई हो गई आज से। बेटियां तो शुरू से ही पराई अमानत होती हैं भारती जी। हम तो बस आपकी अमानत का ख्याल रख रहे थे आज तक। अब तो समधन जी का मुंह मीठा करा दो, नहीं तो फिर ये दादी और नानी की बदनामी करने पे उतर आएंगी। श्रीवास्तव जी, कल ही तिलक कर लेते हैं। तिलक में ही रिंग सेरेमनी भी हो जाएगी और तभी पंडित जी से आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनने का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। जी
ये लीजिए मिठाई। इस जन्म में ऐसा कोई कर्म किया हो मुझे याद नहीं आता, पर पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत से पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे विहान जैसा दामाद मिल रहा है। भारती आंटी जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। लाओ, सबसे पहले तो हम अपनी समधन जी का मुंह मीठा कराएंगे। बधाई हो। श्रीवास्तव जी, आपको फिर से बधाई हो। अब हम चलते हैं। भारती जी, खाने का समय होने जा रहा है, आप सब खाना तो। फिर कभी श्रीवास्तव जी, अभी हमें जाना होगा। जैसे आपकी मर्जी। बेटा, तुम भी बहुत सुंदर हो। भगवान करे तुम्हें भी अपनी परी दीदी की तरह एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। दी आप रो क्यों रही हो? दी मुझे बताओ ना, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? वो पापा, मैं उठी तो गलती से गिर गया। फूल से गिर गया होगा। कोई बात नहीं गोपाल बेटा, उठा ले, मंदिर में रख देना। परी बेटा, थक गई होगी, चलो कपड़े बदल लो। हाँ हाँ चल। रुको। बेटियों के लाड की हद कर दी तुमने। आज तक मैं तुम्हें माफ करता है सिर्फ इसलिए कि घर की इज्जत घर में रहे, लेकिन आज बेटी के आगे तुमने मेरी भी इज्जत नहीं रखी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने भारती जी को फोन किया और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। क्या मुझ में इतनी भी अक्ल नहीं रही कि मैं सही और गलत का फैसला कर सकूं? जब तुम्हें मैंने मना किया तो इतना अहम फैसला तुमने मुझे बताए बगैर क्यों ले लिया? जी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात? जब मैंने तुम्हें रिश्ते के लिए मना किया
तो जरूर कोई वजह रही होगी। बिना वजह जाने तुमने भारती जी को फोन कर दिया। देख बेटा, शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी कि नहीं माँ, अपनी मनमानी की है इन दोनों ने। बहुत हो गया इन दोनों का तमाशा। वो बाहर बैठे रहे और ये दोनों जाके अंदर बैठ गए, बाहर आने का नाम तक ना लिया। बाद में कहते हैं लड़के लड़की को अकेले में वक्त बिताने देते। तुम दोनों की वजह से इतना शर्मिंदा हुआ हूं मैं उनके सामने। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? भारती जी खुद ये रिश्ता पसंद कर रही है। इतने अच्छे घर में हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है, वो भी राजी खुशी से। इसके बाद अगर तू बिगाड़ना चाहता है, जाकर फोन कर दे भारती जी को और कह दे तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। इससे क्या होगा? तेरी बेटी की शादी भी रुक जाएगी और उन लोगों में हम लोगों की इज्जत भी बढ़ जाएगी ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपकी बात टाल के मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मुझे मेरी बेटियों की कसम, मैंने जो कुछ भी किया परी की भलाई के लिए किया। आप देखिएगा, एक बार बस अपनी बेटी अच्छे घर में जाएगी ना, तो आपको भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। बहू ठीक कह रही है बेटा, परी की जिंदगी संवर जाएगी। उनकी बराबरी के नहीं है, फिर भी भारती जी ने हमारी परी का हाथ मांगा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा। अब कुछ मत सोच, अपनी बेटी के लिए अपने दिल से जिद को निकाल दे और खुश होकर इसे आशीर्वाद दे दे बेटा। माँ, क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो? अरे विहान जैसा दामाद मिलना मेरी बेटी के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। पर मंजू को मुझसे बिना पूछे ये सब नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे मुआफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए मुझे। घर में शुभ काम होने वाला है, बाकी सब बातें भुला दीजिए और अब बस अपनी बेटी के सुखद भविष्य के बारे में सोचिए। शुभ ही नहीं, बहुत ही अहम फैसला है हमारे घर के लिए। मेहरबानी करके शादी के समय मुझसे छुपा के कुछ भी मत करना। मैं पंडित से मिलके आता हूँ। पापा, छोटी माँ। छोटी माँ कहाँ है? छोटी माँ, अरे वाह! बताइए ना क्या हुआ। बोलो ना भारती, जल्दी से। मिठाई खाने वाली बात है ना? अरे बोलो ना, कितनी देर लगा रही हो? जी भैया, मुबारक हो सबको। बड़े दिनों बाद आज हमारे घर में शादी की शहनाइयाँ गूंजने वाली हैं। हम अपने बहन का रिश्ता पक्का कराए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आपके छोटे भाई के लिए मांगा जा रहा है। पापा जब भी आपकी बात करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो आदित्य जी की बात कर रहे हैं।